आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका एनसीईआरटी जो मैथ है, ये आज आपका अध्याय 2 को आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में इसको प्लूनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 10 का आपका चैप्टर 2 है मैथ का। तो आइए बहुपद क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम ही आपका है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद जो है आपका क्या है, तो आप लोग नाइन्थ में भी पढ़े होंगे कि बहुपद क्या है, इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो बहुपद से आप लोग परिचित हैं नाइन्थ से ही, और आपको 10th में थोड़ा इससे जो आप 9th में पढ़े उससे डिटेल में पढ़ना है। तो आइए आज आपको बताने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए बहुपद। ठीक है, बहुपद आपका होता क्या है। ठीक है, बहुपद आपका होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक चर में रहने वाले पदों के समूह को ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक चर में रहेगा क्या, चर और अचर आप लोग जानते होंगे। जैसे चर के बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चर में आपका क्या हो जाएगा, तो चर में ले लीजिए आपका एक्स वाई जेड, यानी कि ए बी सी डी जितना भी आपका, उसको चर मान लीजिए। अचर के बात करें तो 2 4 6 जो भी आपका अचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर चर्चा हो रहा है, तो आपका चर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। किसका हो रहा है, तो चर का। तो एक चर में रहने वाले पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। जैसे हम बहुपद का अगर एग्जाम्पल यहाँ पर दें, एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम दें तो ये आपका 2x प्लस 10 बराबर 0, तो ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, ये भी आपका बहुपद है क्योंकि आपका एक ही चर में है। ठीक है, ये आपका x है। अगर और भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर लें, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, और भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0, तो ये भी आपका बहुपद है। कैसे है, तो यहाँ पर देखिए आपका x इसमें भी है। ठीक है, 2x स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 10x है, फिर 12 बराबर 0 है, यानी कि आपका एक चर में है। ठीक है, यहाँ पर ये तो नहीं है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर है प्लस 10y है, तो नहीं, ये आपका एक चर में है। तो यहीं पर इस बहुपद का आपका परिभाषा होता है कि एक चर में रहने वाले पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और भी ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ले लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10 बराबर 0, तो ये भी आपका क्या है, तो बहुपद में, क्योंकि आपका एक चर में है, सभी क्या है, तो आपका एक चर में है। ठीक है, अब बहुपद के बारे में थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, देखिए अब बहुपद जो आपका होता है, ठीक है, बहुपद जो आपका होता है, तो बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो यहाँ पर देखिए बहुपद जो है आपका कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सबसे पहले आपका रैखिक बहुपद होता है, दूसरा द्विघात बहुपद होता है, और तीसरा आपका त्रिघात बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद जो आपका है कितना भागों में बांटा गया, तो बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है, एक रैखिक, द्विघात और त्रिघात। हम ये तीनों के बारे में बारी बारी से यहाँ पर जानेंगे। रैखिक किसको कहेंगे, द्विघात किसको कहेंगे, और त्रिघात किसे कहेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, अगर हम रैखिक बहुपद का बात करें तो रैखिक बहुपद का जो आपका जनरल फॉर्मूला आता है, आपका सूत्र जो होता है आपका ax प्लस b बराबर 0 होता है। क्या होता है आपका, इसका सूत्र क्या होता है, तो x प्लस b बराबर 0 होता है। और इसका जो आपका घात होता है, यानी कि इसका घात तो आपका एक ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर ऊपर में, तो क्या है, तो घात 1 होता है। इसका अगर हल के बात करें हम यहाँ पर, इसका हल के बारे में, तो ये आपका कितना हल इससे मिलेगा, तो हमें इससे एक हल मिलेगा, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, एक हल मिलेगा, तो ये आपका रैखिक बहुपद का यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर रैखिक बहुपद का जो आपका सूत्र होता है, आपका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख भी देते हैं सूत्र। तो रैखिक बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो आपका x प्लस बी बराबर 0 होता है। इसका कितना हल हमें मिलेगा, तो एक हल मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक हल मिलेगा। इसका घात कितना होता है, तो आपका एक घात होता है। ठीक है, अब रैखिक बहुपद में एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया x प्लस बी बराबर 0। एग्जाम्पल के बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के बारे में ले लेते हैं। यहाँ पर 5y प्लस 10 बराबर 0, ये आपका रैखिक बहुपद है। इसी रूप में है कि नहीं, आपका जो फॉर्मूला है x प्लस बी बराबर 0,
इसी रूप में है तो बिल्कुल ही है। ठीक है, ये जितना भी आपका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद है, ये तीनों का आप लोग सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही आगे जो आप एक्सरसाइज बनाइएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो आपका रैखिक बहुपद का आपका जनरल फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं, सामान्य सूत्र आपका क्या हो गया, तो x + b = 0 होता है। इसी प्रकार हम द्विघात के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए द्विघात में द्विघात का भी आपका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। इसका आपका सूत्र क्या होता है, तो आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। अगर हम इसका घात के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका इसमें अधिकतम घात कितना है, इसमें इस बहुपद में, तो आपका 2 घात है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो इसका हम घात का बात करें यहाँ पर हम इसमें, तो आपका 2 घात हो जाएगा। अगर इसका हल के बात करें यहाँ पर कि इसमें कितना हल हमें मिलेगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, तो आपका 2 कितना मिलेगा, 2 को मिलेगा। इसमें आपका कितना हल मिलेगा, तो 1 हल मिलेगा अल्फा। इसमें 2 हल मिलेगा तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो जब इसको हल कीजिएगा तो आपको कितना हल मिलेगा, तो 2 हल मिलेगा, एक अल्फा एक बीटा, यानी कि इसमें 2 हल मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद का जो आपका सामान्य सूत्र होता है, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0 होता है। ठीक है, इस रूप में आपका कौन सा रहता है, तो त्रिघात बहुपद रहता है। अगर इसका हम घात के बात करें तो इसमें आपका मैक्सिमम अधिकतम आपका कितना घात है, तो 3 है। कितना घात मिलेगा, तो 3 घात मिलेगा। अगर इसका हम हल के बात करें, ठीक है, अगर इसका हम हल के बात करें तो इसमें आपको कितना हल मिलेगा, तो इसमें आपको 3 हल मिलेगा। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि हम रैखिक को अल्फा माने हैं। ठीक है, फिर हम द्विघात को क्या माने, अल्फा बीटा, और इसमें हम अल्फा बीटा और गामा मान लिए। ठीक है, तो ये आपका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का आपका सामान्य सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये प्रश्न इस एक से आपका 1 नंबर का आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर, कि बहुपद के घात। ठीक है, बहुपद के घात हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए बहुपद तो जान लिए, बहुपद आपका होता है, ठीक है, एक चर में रहने वाले पदों के समूह को हम बहुपद कहते हैं। अभी तक जो हम अभी आपको बताए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो बहुपद एक चर में रहने वाले पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद जो है आपका 3 प्रकार का होता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। उसके हम फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर पता किए हैं, जाने हैं, और यहाँ पर उसका हल कितना मिलेगा इसके बारे में जाने हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर बहुपद के घात। ठीक है, बहुपद के घात किसे कहेंगे, तो किसी बहुपद के px, ठीक है, आपका किसी बहुपद है, आपका कोई भी बहुपद है, इसका नाम px दे दिया गया है। ठीक है, बहुपद px में x के उच्चतम, ठीक है, आपका उच्चतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझें तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के बात करें तो यहाँ पर देखिए ले लेते हैं 2x² प्लस 10 x के पावर 5 8 यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस 10 = 0। ठीक है, अब हम इसमें बात करें, इसमें हम उच्चतम घात के बारे करें, इसमें अगर आपसे पूछ दे कि इसमें आपका यानी कि उच्चतम, इसमें जो आपका बहुपद दिया हुआ इसमें आपका उच्चतम घात कितना होगा, तो अगर हम यहाँ पर घात की संख्या की बात करें तो यहाँ पर इसमें से आप देखिए किसके ऊपर यानी कि अधिक पावर है, यानी कि घात है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए x यानी कि x के पावर 5 जो है आपका बहुत अधिकतम घात है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका क्या अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसा आपका प्रश्न रहता है, आप लोग देखिएगा तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह बहुपद दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका कोई मान लीजिए बहुपद है, ठीक है, और इसमें अधिकतम घात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यही आपका होता है बहुपद के घात। तो अधिकतम घात कौन सा हो जाएगा, तो आपका x के, ये वाला आप लोग नहीं बोल लीजिएगा अधिकतम घात 10x² है, नहीं, अधिकतम घात यानी कि पावर आपका कितना है, तो पावर ही आपका आंसर हो जाएगा, अधिकतम घात आपका 5 है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आगे है आपका बहुपद पहचानने के लिए कुछ नियम है, आपका बहुपद है या नहीं है, कौन सा बहुपद है या नहीं है। ठीक है, कौन बहुपद है या नहीं है इसको समझिए। यहाँ पर
इससे जो है आपका प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर, ठीक है, 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से आपका पूरा बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। बहुपद पहचानने के कुछ नियम है, बहुपद यानी रहने के लिए बहुपद क्या रहेगा, ठीक है, क्या क्या होगा कि बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक है। कुछ बहुपद पहचाने के यहाँ पर हेडिंग्स ऐसे ही दे दिए हैं, आपका बहुपद पहचाने के नियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 गो यहाँ पर हम पॉइंट को लिखे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। यदि चर, ठीक है, चर और अचर के बारे में आप लोग बच्चा से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 7, 8, 9 जो भी है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो चर अचर के बारे में जानते होंगे, एक्स वाई जेड जितना भी आपका चर है और 2 4 6 8 जितना भी आपका अचर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो चर का, ठीक है। यदि चर बट्टा में रहे, ठीक है, बट्टा में रहे तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर चर जो है आपका क्या रहे तो बट्टा में रहेगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यदि चर रूट में रहे, ठीक है, आपका चर रूट में रहे तो वह बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर रूट में अगर एक्स रहे तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। चर का मतलब तो आपका एक्स वाई जेड ही होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आपका चर होता है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या करा है दूसरा पॉइंट कि यदि चर जो है आपका रूट में हो तो वो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस प्रकार रहेगा तो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, यदि चर के घात बट्टा में हो, ठीक है, यदि चर के घात क्या होगा बट्टा में हो तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे x के पावर 1/2 है या 1/3 है तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पर समझिए, यदि चर बराबर, ठीक है, यदि चर बराबर ना हो तो वह बहुपद नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर चर बराबर होने का यानी कि 2x² है प्लस 10x है प्लस 12 बराबर 0, तो इसका तो आपका चर बराबर है तो ये आपका बहुपद होगा। लेकिन अगर यहीं पर आपका रहे 2x² प्लस यहाँ पर 2y प्लस 20 बराबर 0, तो ये आपका जो है आपका चर जो है कि बराबर नहीं है, ये आपका एक x है एक आपका y है, तो ये आपका चर बराबर है तो नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट है आपका 5वां नंबर, क्या, यदि चर के घात ऋणात्मक हो तो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे x के पावर -1 -2 ऐसे है तो आपका क्या होगा, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद पहचानने के लिए आपका 5 गो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पॉइंट है जो आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर ले लेते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपका बहुपद, इसमें से आपको पहचानना है। यहाँ से आपका एक या दो नंबर यहाँ से आपका बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो इसको जरूर ध्यान से देख लें। देख लीजिए यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं, देख लीजिए। पहला जो आपका है एक्स यानी कि x के पावर -1, ठीक है, प्लस 8x² प्लस 20 बराबर 0, इसको इनवर्स बोला जाता है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका -2 भी रह सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका बहुपद है या नहीं है यहाँ आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या बोले, अगर चर के घात आपका माइनस में रहे, ठीक है, आपका चर का घात क्या रहेगा ऋणात्मक रहेगा, माइनस में रहेगा तो आपका बहुपद नहीं होगा, यानी कि आपका ये बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ऋणात्मक है, चर के घात क्या है तो आपका ऋणात्मक है, तो आपका बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल के बात करें तो यहाँ पर देखिए y² प्लस 3y प्लस √10, ठीक है, 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर देखिए इसका चर भी बराबर है और ये आप रूट में 10 जो देख रहे हैं तो बोलिएगा कि यहाँ पर तो जिक्र हो रहा था, यहाँ पर बता रहे होंगे कि यहाँ पर बता रहे थे कि आपका रूट में रहेगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर चर का जिक्र किए हैं, ठीक है, किसका हम यहाँ पर बात किए हैं तो चर का। तो ये तो आपका अचर है √10, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका बहुपद होगा। ये आपका ऋणात्मक भी नहीं है, आपका बटा में भी नहीं है, और चर भी आपका क्या है तो y है, यानी कि समान है, तो आपका बहुपद होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में है यहाँ पर आपका x² प्लस y³ प्लस 10x³ बराबर 0, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका चर ही बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर y³ आ गया, यहाँ पर 10x³ आ गया, यहाँ पर x² हो गया, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। अब अगला यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल x³ -7x प्लस
√5, तो ये आपका बहुपद होगा या नहीं होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आपका देखिए बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका चर जो है कि एक समान है और रूट के अंदर आपका अचर है, तो इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? तो ये आपका बहुपद होगा। ठीक है, आपका बहुपद होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला, x के पावर 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर रीजन समझ लीजिए। जो आपको पांचों पॉइंट यहाँ पर बताए हैं उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यानी कि चर के पावर क्या है? तो आपका बटा में है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। आइए अगला टॉपिक की ओर। अगला जो आपका टॉपिक है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसमें देखिए कॉन्सेप्ट को आराम से पढ़िएगा, ध्यान से हम देखिएगा। मैं जो है क्या आपका जो जितना भी क्वेश्चन है जो आपका बनेगा, ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट को आराम से देख लीजिए, थ्योरी को आराम से देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर आपका जो है अगला टॉपिक है गुणांक। गुणांक क्या होता है आपका? ठीक है, गुणांक क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। किसी चर के आगे गुणा के रूप में रहने वाले अंक को गुणांक कहते हैं। ठीक है, किसी चर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चर रहे उसके गुणा के रूप में रहने वाले अंक को ही गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर कर रहा है आपका गुणांक कि किसी चर के आगे गुणा के रूप में रहने वाले अंक को गुणांक कहते हैं। इसमें आपका चर कौन सा हो गया? ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लिए x प्लस बी बराबर 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि x का गुणांक क्या होगा। ठीक है, ये आपका x है, x का ही गुणांक पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए गुणांक का यहाँ पर डिफिनेशन क्या है कि किसी चर के आगे गुणा के रूप में रहने वाले। तो ये आपका x हो गया क्या? तो चर हो गया। और इसके आगे क्या है? तो ये आपका गुणा के रूप में ही आपका a है। तो यहाँ पर x का गुणांक पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? तो a हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 4x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ से आपका 1 नंबर बनता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर है और इसका गुणांक, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर भी ले लिए हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है x का गुणांक। तो x आपका क्या है? तो यहाँ पर आपका x है और इसका आगे गुणा के, चर के गुणा के आगे में जो आपका रहता है, यानी कि किसी चर के आगे गुणा के रूप में रहने वाले, तो ये आपका चर है और इसके आगे आपका क्या है? तो गुणा के रूप में है, इसी को हम गुणांक कहते हैं। यानी कि x का अगर गुणांक बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? तो b हो जाएगा आंसर। आइए अगला टॉपिक की ओर। देखिए अगला जो है आपका कोई आपका बहुपद px है, यानी कि ax प्लस b रैखिक बहुपद का आलेख जो आपका होता है, इसका जो आपका फॉर्मूला बताएं आपका यही बताएं x प्लस बी बराबर 0। तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। इसका आलेख कैसा होता है? तो रैखिक बहुपद का जो आपका आलेख होता है सरल रेखा होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आलेख इसका, तो आपका आलेख इसका कैसा मिलेगा? तो यहाँ पर देख लीजिए आपका y हो गया, यहाँ पर आपका y डैश हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया? तो यहाँ पर आपका x हो गया और यहाँ पर आपका x डैश हो गया। यहाँ से समझिए ये आपका मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, इसका जो आपका आलेख मिलेगा आपको क्या मिलेगा? तो एक सरल रेखा मिलेगा। कैसा मिलेगा? तो ये आपका सरल रेखा मिलेगा, यानी कि y बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ax प्लस बी। ठीक है, x प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए अगर रैखिक बहुपद का पूछे, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है और ये तो आपका थ्योरी है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। रैखिक बहुपद जो आपका होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो ax प्लस बी होता है बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आलेख होता है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछेगा कि रैखिक बहुपद का आलेख होता है कैसा होता है? तो आपका एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है? तो सरल रेखा होता है। यहाँ पर आलेख को यहाँ पर खींच के बता दिए। अगला है अब हम द्विघात बहुपद की बात करें कि इसका आलेख कैसा होता है। तो ये आपका बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद का आलेख। तो इसका जो आपका यानी कि द्विघात बहुपद का जो आपका आलेख होता है परवलय होता है। यानी कि किस प्रकार होता है इसका? तो देख लीजिए ये आपका हो गया यानी कि y और ये आपका y डैश और यहाँ पर आपका क्या हो गया? यहाँ पर तो x हो गया और यहाँ पर x डैश हो गया। यहाँ पर हम समझाने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू रखते हैं और पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया। जब इसको मिलाइएगा तो किस यानी कि इस प्रकार जो है कि इसका द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता है, यानी कि परवलय आकार का बनता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया आपका, इस प्रकार होगा।
ठीक है, पूरा इस शेप में होता है आपका, ठीक है, इस शेप में होता है। अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है लेकिन देख लीजिए आपका तो किस प्रकार होगा, तो पूरा यानी कि इस प्रकार गोल, यानी कि गोल भी इसको नहीं बोल सकते हैं, गोला भी नहीं है। द्विघात बहुपद का जो आपका आलेख होता है तो परवलय होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मेन ये आपका यही है। त्रिघात बहुपद का बात करें तो आपका त्रिघात बहुपद का आलेख कुछ इस प्रकार आपका होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला टॉपिक की बात करें यहाँ पर, तो अगला जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये सब जो है कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा स्टार्ट होता है क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपका स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट क्या और भी आपको पहले पढ़ा है तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से समझिए जो भी आपका मैथ है या जो भी क्वेश्चन रहता है तो यहीं से आपका बनेगा, ठीक है, समझिए यहाँ पर ध्यान से। अगला जो है यहाँ पर आपका शून्यक, ठीक है, शून्यक, ठीक है, तो शून्यक या शून्यांक इसको दोनों बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। शून्यक क्या होता है आपका, शून्यक, ठीक है, तो शून्यक वह मान होता है जिसे बहुपद में डालने पर क्या हो जाएगा, तो आपका बहुपद, पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, तो शून्य कर देगा, ठीक है। शून्यक आपका क्या होता है कि अगर हम किसी बहुपद में, ठीक है, किसी बहुपद में हम क्या करेंगे कि उस मान को अगर रखेंगे तो आपका पूरा बहुपद जो है कि आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका होता है शून्यक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स अक्ष को जितना बार काटता है ये आपका स्पर्श करता है उतना ही शून्यक मिलता है। यानी कि अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ पर समझिएगा। शून्यक तो समझ गए कि शून्यक का वह मान होता है जिसे हम किसी बहुपद में रखेंगे तो पूरा बहुपद को क्या कर देगा, तो शून्य बना देता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉइंट है आपका y बराबर इतना जो है कि एक्स अक्ष को जितना बार काटता है वो आपका स्पर्श करता है उतना ही शून्यक मिलता है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये आपका कितना बार काटा, यानी कि आपका एक्स अक्ष होता है, आपका एक्स डैश होता है, आपका y होता है, y होता है आपका y डैश होता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष तो आपका ये हो गया, यहाँ पर कितना बार काटा है एक्स अक्ष को, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 5 हो गया, यहाँ पर भी काटा है, तो यानी कि आपका कितना बार काटा है, तो ये आपका 5 बार काटा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि एक्स अक्ष पर जितने बार काटेगा, ठीक है, या स्पर्श करेगा, या आपका स्पर्श ही कर रहा है उतना ही आपका शून्यक मिलता है, ठीक है, उतना ही आपका क्या मिलता है, तो शून्यक मिलता है, एक्स बराबर, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका फॉर्मूला भी है और ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है तो ही मैथ आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला जो है आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप जो आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये आपको बहुत पहले बता चुके हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको मानक रूप भी कह सकते हैं। द्विघात बहुपद का जो आपका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला कुछ यहाँ पर आपका बनता है, उसको ध्यान से समझना है। शून्यकों का योग जो आपका होता है, यानी कि इसको हम अल्फा प्लस बीटा से यहाँ पर सूचित करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा से इसको सूचित करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है कि माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, यानी इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए गुणांक तो आपको बताया है अभी निकालने के लिए, तो ये आपका एक्स यहाँ पर है और एक्स का गुणांक आपका क्या है, तो बी है, ठीक है, तो क्या है, तो आपका बी है। तो ये आपका क्या यहाँ पर लिखाएगा, तो ऊपर में बी लिखाएगा, यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है, फिर से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो बी हो गया, लेकिन माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस रहेगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और इसका गुणांक ए है, तो आपका ए हो जाएगा। यानी कि अगर हम शून्यकों का योग की बात करें, यहाँ पर आपका डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या, शून्यकों का योग को क्या से सूचित करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं, और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है तो माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसको इस प्रकार लिखिए या इसको इस प्रकार समझिए, आपका यहाँ पर ये आपका समझने के लिए है। और फॉर्मूला जब आप यूज कीजिएगा, यानी कि शून्यकों का आप यानी कि योग ज्ञात कीजिएगा, तो ये वाला आपको फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। सो इसको सूचित करते हैं शून्यकों का योग को, और इसका आपका फॉर्मूला आता है माइनस बी बटे ए। इसी प्रकार यहाँ पर
हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, आपका शून्यकों का गुणनफल जो होता है आपका, ये आपका अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, इसको अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें अचर पद, यानी कि ये जो आपका है अचर पद कौन सा हो गया, तो आपका सी हो गया, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, तो आपका सी हो गया अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अचर पद, यानी कि यहाँ पर ऊपर में क्या रहेगा, तो सी रहेगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है, तो ए है, तो आपका ए ही रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का बगल में क्या है, तो आपका ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगर हम इसको पूरा अच्छे तरीके से लिखना चाहें, शून्यकों का गुणनफल आपको क्या होता है, किससे सूचित करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो सी बटे ए हो जाएगा। तो ये आपका अगला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया, और इसमें आपको दो फॉर्मूला मिला, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितना भी मैथ बनाइएगा आप एनसीईआरटी का या कोई भी मैथ बनाते होंगे, तो अगर शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए मिलेगा, तो आप इस फॉर्मूला को सारा ले सकते हैं और इससे आप शून्यकों का योग ज्ञात कीजिएगा। अगर गुणनफल बात करें, तो शून्यकों का गुणनफल आपका अल्फा इंटू बीटा होता है, और ये आपका सी बटे ए होता है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा। हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मूला और जितना भी थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद से यहाँ पर आपका एक पॉइंट है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज कब होता है आपको बता देंगे बाद में। सबसे पहले फॉर्मूला को देख लीजिए। एक्स स्क्वायर आपका द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये क्या होता है आपका, यहाँ पर आपको यानी कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को हम क्या से सूचित करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या किया रहेगा, तो दिया रहेगा, ये दोनों दुनिया आपको दिया रहेगा और द्विघात बहुपद पूछेगा, ठीक है। तो किस प्रकार इसी फॉर्मूला पर इसको आपको बनाना है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। शून्य को अगर पूछेगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका फॉर्मूला है। ढेर सारा जो इससे आपका ढेर सारा प्रश्न जो है कि आपका बनेगा, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर पूछे बहुपद द्विघात बहुपद, आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर दिया रहेगा, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। और पूछेगा द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर द्विघात बहुपद यहाँ पर त्रिघात बहुपद का मानक रूप आपका कुछ इस प्रकार होता है। आपका सूत्र होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी बराबर 0। पीछे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका फॉर्मूला है। अगर शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए रहेगा, तो इसमें जो है कि आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक ये भी माइनस में और बटे एक्स क्यू का गुणांक, यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार लिखें अगर इसको, तो ये आपका शून्यकों का योग, यानी कि त्रिघात बहुपद में हम इसमें बात कर रहे हैं। द्विघात को तो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला हो गया। त्रिघात में बात करें तो यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम अल्फा पढ़ते हैं, इसको गामा, और इसको अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा हो गया। तो इसका आपका सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए होता है। क्या होता है, तो आपका माइनस बी बट्टे होता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें तो शून्यकों का गुणनफल के बाद त्रिघात बहुपद में, ठीक है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल के बारे में, तो ये आपका ऊपर में आपका क्या होगा, तो कोई अचर रहेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। तो इसको आपको याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल को ये आपका त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला और है आपका यहाँ पर त्रिघात से, कि दो शून्यकों को लेकर शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार है आपका एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, यानी कि आपका गामा इंटू अल्फा बराबर आपका सी बटे ए होता है। ये भी आपका फॉर्मूला काम आता है। तो बहुत सारा इसमें भी आपका फॉर्मूला है। हम द्विघात बहुपद का मानक रूप के बारे में बात किए, इसके जो आपका फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात किए, और इसी से आपका मैथ बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। तो आज के लिए इतना ही।